मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं भगवान के दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। आज हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन चैप्टर, इसको डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन अवकलन चैप्टर के बेसिक से लेके हाई लेवल तक माने छोटे नीचे से लेके ऊपर तक बच्चों हम लोग आज करने वाले हैं। मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन होंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैप्टर को, इस लेसन को अच्छी तरह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट करके जाते हो बच्चों तो याद रखें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों मिला के 52 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अगर आप यही 2 चैप्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप अच्छी तरह समझ के जाते हैं तो सिर्फ 52 नंबर मिलता है आपको। तो क्यों ना जो हम जिस चीज से पूछा जाता है उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाए और हर एक चीज वहां अच्छा से लिखे, तो ये हमें मेंटलिटी दिमाग कहता है बच्चों। तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इस चैप्टर अभी तक क्या पढ़ रहे हो उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो अभी से क्लियर कर लिया, समझ लिए, तो समझिए कि जय जय है बच्चों। ठीक है। जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता, वो समझ में आया, सबका सोल्यूशन मिलने वाला है। आप धैर्य बना के लेक्चर को देखिए और समझिए और सीखिए। अगर अच्छे नंबर नहीं आया फिर इस चैप्टर में जितना डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। हर एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। चलो बच्चों, और आज की पढ़ाई यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, चालू करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक चीज आप समझिएगा। कहूँ तो भी दिक्कत है, कॉमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, पूछ लीजिएगा। जब आप उसका रिप्लाई नहीं समझेंगे तो कोई चीज को बैक करके थोड़ा देखिएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों। चलो, टाइम इज मनी। ठीक है। समय का उपयोग करते हुए लेक्चर को चालू किया जा रहा है और हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। पहले हम कुछ फार्मूला बता देते हैं, बार बार आपका उपयोग होगा। ठीक है। कुछ फार्मूला भी नोट करवाएंगे जो बार बार आपको उपयोग होगा, उसको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बनाएंगे, आगे बनाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ेंगे, बनाएंगे, आगे बनाएंगे। ठीक है। आप सिर्फ बैठ के आराम से देखिए और समझिए बच्चों। देखो यहाँ पहला तो एक होता है बच्चों डी, ध्यान दीजिएगा, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स आ जाएगा बच्चों। डी साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस एक्स। आप लोग थोड़ा बोलिएगा प्यार बच्चों, बोलने से क्या होगा, अच्छी तरह से याद। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ये समझिए। ठीक है। क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, ये समझ के जवाब दीजिएगा। डी साइन एक्स पर साइन एक्स होता है, डी कॉस एक्स आएगा बच्चों। डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स। डी कॉस कॉस से क्या हो जाए, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स। डी टेन एक्स बच्चों, डी टेन एक्स। अब बटा में डी एक्स रहेगा बच्चों, बटा में क्या डी एक्स। 10 का क्या हो जाए बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। 10 का क्या? सेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पूछता है परीक्षा में, ध्यान से देखिए। एक बार बोल दिए ना, ध्यान से देखिए। 10 का सेक स्क्वायर एक्स, डी लॉग एक्स रहेगा बच्चों, डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स रहेगा। लॉग एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x। लॉग एक्स से क्या हो जाएगा? 1/x। ध्यान से देखिए बच्चों, डी रूट एक्स रहेगा बच्चों, डी रूट एक्स बटा में डी एक्स रहेगा। तो रूट एक्स से क्या होता है बच्चों? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, 1/2 रूट एक्स। और रूट एक्स का 1/2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला बच्चों का दिया डी, डी 10x रहेगा, डी 10x बटा में डी एक्स। 10x से क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स। 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। देख लीजिए बच्चों, अगर नहीं आया यहाँ से आज के लेक्चर से, इस लेक्चर से 20 नंबर नहीं आया तो फिर बेकार है। डी 10 का सेक स्क्वायर एक्स और डी बच्चों डी सेक एक्स बटा में क्या बच्चों? डी एक्स। तो सेक एक्स से क्या होता है बच्चों? सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है बच्चों। डी कॉट एक्स रहेगा, डी कॉट एक्स बटा में डी एक्स। तो कॉट एक्स से क्या होता है बच्चों? माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी क्या बच गया? डी कॉसेक बच गया ना बच्चों, डी कॉसेक एक्स बटा में डी एक्स। डी कॉसेक एक्स से क्या हो जाता है? माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू कॉट एक्स बच्चों। और डी अब पावर में रहेगा यार बच्चों, डी 7x रहेगा बटा में डी एक्स रहेगा। याद रखना, हर एक चीज बताने से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। डी 7/, कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन करने से डी का लड्डू, याद रखिएगा हमेशा। ये हो जाएगा बच्चों। अगर दे दिया डी, अब बच्चों क्या दे रहा है? डी क्या बचिए बच्चों? डी के बाद डी एक्स अब बटा में डी एक्स दे दिया बच्चों। ध्यान दो, डी एक्स बाय डी एक्स दे देगा, एक्स एक्स करके क्या दे देगा? 1 दे देगा। याद कर लेना इस सबको, डी एक्स से डी एक्स करके क्या देगा? 1 देगा। अगर पूछ दिया बच्चों
डी एक्स से पावर में n रहेगा बटा में dx रहेगा। अब यहाँ से बाबू एक बात बताए, ये क्वेश्चन को हमको लिखना था सबसे पहले, लेकिन मैंने दिया है सबसे अंत में, लेकिन परीक्षा में सबसे पहले इसी पर ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको। हाँ बच्चों, आप ही को बोल रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। डी एक्स से पावर n बटा में dx रहेगा, तो पावर वाला आगे, पावर वाला आगे, पावर में क्या है बाबू n है, पावर में क्या है n है, तो पावर में n है उसको उठा के आगे बैठा देंगे, कहेंगे रे भाई रे उठ के बैठा गे, तो n है ना, n नजर आ, n को आगे कर लेंगे, एक से n-1 करते हैं, जो है सो आगे उसमें से एक को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ये हो गया बच्चों। अब क्या फिर 1/x का d 1/x क्या हो जाता है बच्चों -1/x² होता है, 1/x क्या हो जाता है -1/x। फिर बच्चों d क्या बटा में क्या dx 1/x, याद रखो 1/x का -1/x² होता है, ये वाला रहेगा तो ये वाला, कितना आसान है बच्चे। एक और बच्चों कुछ बातें जो इधर लिखते हैं ये आप समझ गए होंगे बच्चों, रिवीजन करते रहेगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं बच्चों, ध्यान दो, इसको रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहेगा, इसी में से पूछ देगा सेक का सेक इंटू 10, सेक का सेक इंटू 10, या मैथ पढ़ रहे हैं ना बाबू, मैथ एकदम पूरा दिल और दिमाग में पूरा रटा देंगे, याद रखना सेक का सेक इंटू 10, कॉट का माइनस कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, 7 का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या उसका डिफरेंशियल 0, 10 का सेक स्क्वायर, x का x से कट के देंगे, ये बेसिक चीज इस बच्चों को पता है, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब पावर में कोई चीज रहेगा तो पावर वाला आगे उसमें से घटा दे, 1/x का -1/x अभी और है, धैर्य बना के रखिए। कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। देखो बच्चों, इसमें आपसे सबसे बेसी नंबर पूछा जाता है, तो मेहनत भी बेसी खोज रहा है ना बाबू, हाँ मेहनत भी बेसी खोज रहा है इसमें, ठीक है। आपसे निवेदन है बच्चों, साफ से सही से पढ़िए, अच्छी तरह से समझ के पढ़िए, काम देगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है। चलो बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं, और कुछ बच गया था बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखो डी e के पावर x बटा में dx रहता है, d के पावर x बटा में dx, तो e के पावर x का e के पावर x से होता है, याद रखो पूछेगा परीक्षा में, e के पावर x से क्या होता है, e के पावर x से होता है बच्चों। और अगला है बच्चों क्या देगा, 7 के पावर में x बटा में dx। चलो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 7 के पावर में x बटा dx, इसका क्या हो जाएगा 7x, अब बटा में हो जाएगा तो log 7। सॉरी बच्चों, यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा, मेरा गलती है बाबू, यहाँ 7x का डिफरेंशिएशन जब होता है तो 7x बराबर 7 गुने log 7, ये फार्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला बच्चों 7 के पावर से, अगर एक और ले लेते हैं, d x से पावर में, सॉरी अगर पूछ दे बच्चों 8 के पावर में x बटा में dx, समझ लो, ये सबसे ऑब्जेक्टिव जोड़ के आपसे पूछा जाएगा बच्चों। चलो बच्चों प्लीज देखिए, और सॉरी बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, 7 के पावर x है, 7 के पावर x log 7, 7 के पावर x बटा में क्या हो जाएगा log 7 पे बच्चों। अब 8 के पावर x रहेगा, 8 के पावर x रहेगा तो क्या हो जाएगा 8x। अभी देखो ना, अभी यहाँ से देखते रहो, समझते रहो, जान लो, सीख लो, नोट करने का समय बहुत कॉपी में नोट किए हैं, अब दिमाग में उतारने का समय आ गया है बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं है, आप समय बर्बाद कर सकते, छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा ये सब गया, अब परीक्षा ही आपका लिए इम्पोर्टेंट है। 2 महीना जो बच्चा अभी से, आज के दिन से सर झुका के पढ़ाई कर लिया ना, देखो बच्चों आपसे निवेदन करते हैं, आज अभी घर में सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा करते हैं कल गांव समाज में आप ही का नाम होगा, दूसरे का नहीं, ठीक है बच्चों। 8 के पावर x इंटू log 8 हो जाएगा, log 8 हो जाएगा, ये हो गया बच्चों। जो आपने बता रहे हैं उसी से आपको आज 20 नंबर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, 20 नंबर का बात बोल रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, 8 के पावर x इंटू log 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 8 के पावर x, e के पावर x, और आप लोग बच्चों को समझाने के चक्कर में कुछ बोल रहे हैं, हाँ अगर log m इंटू n रहता है, log m इंटू n रहता है तो क्या हो जाता है log m, फार्मूला समझा ले, log m प्लस में log n हो जाता है, याद रखिएगा, log m इंटू n रहेगा, गुना रहेगा तो प्लस में, गुना रहेगा तो प्लस में,
और एक होता है लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन हो जाता है, लॉग एम हो जाएगा और माइनस में log n हो जाएगा। और जब भाग ही रहेगा क्या रहेगा बाबू, जब भाग में रहेगा तो माइनस में। फिर से समझाए तो गुना प्लस भाग माइनस, गुना प्लस भाग माइनस, ये बच्चों अगला हो जाएगा। एक होता है ना log a क्या होता है, एक से पावर में n, तो क्या हो जाता है n आगे और log x हो जाता है। एक और फॉर्मूला आइए, इसका डिफरेंशियल पूछेगा तो n आगे इंटू log x हो जाएगा, इंटू log x हो जाएगा। तो ये भी याद रखिए बच्चों, कोई चीज पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, इंटू log x हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, याद रखिए हर एक क्वेश्चन बाबू, एक क्वेश्चन था हमारा, अगर दे दिया ध्यान, x से पावर में 1/2 इंटू dx। देखो बाबू ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहता है d रूट एक्स बटा में dx, कितना बड़ा हुआ है इतना। ये आप लोग पूछ देगा बाबू, तो छोटा चीज है लेकिन काम देता है, इसीलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो x रूट के लिए 1/2 होता है, रूट के लिए 1/2, रूट के लिए क्या होता है 1/2। तो डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर रूट एक्स 1/2 इंटू रूट एक्स होता है, 1/2 इंटू रूट एक्स। तो इतना बड़ा इतना होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा इतना होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे होता है, कैसे आता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा, इसके लिए बता देते हैं। देखिए बार 1/2 हो गया, इसका डिफरेंशियल करना है भाई dx है, dx। अब क्या बोले थे बाबू, पावर में कुछ आगे तो उसको, पावर में कोई चीज है उसको आगे, तब बोलेंगे रे भाई रे 1/2 को बोलेंगे रे भाई रे उठ के बैठना, तो 1/2 आगे, तो 1/2 आगे, 1/2 क्या हो गया आगे आ गया, 1/2 में से x घटाएंगे तो 1/2 -1 कर दिए, -1 कर दिए। अब तो 1/2 के 1/2 x से पावर 1/2 में से -1 करोगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें से 1/2 में से -1 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 तो 1/2। कोई चीज के ऊपर में माइनस, प्यारे बच्चों बेसिक हर एक छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें हम आपको बताने वाले हैं, देख लीजिए काम देगा। कहोगे कि इस लेक्चर पर सर ऐसा सर के लेक्चर आप देखें तो यहाँ सब कुछ सीखे हैं, ऐसे जाने आपको नहीं दिया जाएगा। देखो यहाँ अगर क्या बच्चों 3 के पावर -1 है तो 1/3, अगर 4 के पावर -1 है तो 1/4, छोटी छोटी बातें देख लो। 3/2 है, इसके पावर में -1 है तो इसको बाद 2/3 कर देंगे, इसको क्या कर लेंगे माइनस। अगर बाबू 3/2 है, इसके पावर में -2 है, तब क्या करोगे, ये माइनस को हटाना चाहोगे, इस माइनस को हटाने में 2/3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। ये सब बातें याद रखिए, फिर बेसिक बच्चों। ये अगर बच्चों एक बात बताना बच्चों, 9y 0 तो इसका मान क्या हो जाता है, 9y 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5/0 तो इनफिनाइट हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9/0 तो याद रखें, 9/0 तो इनफिनाइट, 8/0 तो क्या हो जाएगा इनफिनाइट, लेकिन क्या है बच्चों 0/8 रहेगा तब 0, समझे। 6y याद रखिएगा, 6/0 है, सॉरी 0/12 है तो इसका मान 0। इसे याद रखिएगा, बेसिक छोटी छोटी बातें हैं। या कोई चीज के पावर में 0, कोई 2 के पावर में 0 तो इसका मान 1, 4 के पावर में 0, 4 के पावर में 0 तो इसका मान 1। सब बेसिक बातें छोटी छोटे काम देने वाला बता दिए, समझा दिए, ताकि मत कहोगे कि वहां सर के यहाँ पढ़े थे कुछ नहीं समझे थे। चलो बच्चों, अब यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ x से पावर कोई चीज के माइनस तो क्या हो जाए 1/x से पावर में 1/2 हो जाए, होगा कि नहीं बच्चों। ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस नीचे आया है तो माइनस हट गया। अब क्या लिख सकते बच्चों, 1/2 गुने यहाँ x है तो x की जगह पे क्या है, x का मतलब होता है बच्चों रूट, x का मतलब क्या होता है x, 1/2 का मतलब होता है x, यहाँ रूट x हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा। तो यही बात तो लिखे थे बच्चों 1/2 रूट x, यही बात तो यहाँ लिखे हैं, तो काम देगा, इसको समझ लीजिए थोड़ा अच्छी तरह से बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर कह दिया जाए बच्चों आपको,
ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो अभी। डी एगो यू इंटू भी रहता है, यू इंटू भी बटा में डी एक्स अलग रूल है, यू इंटू भी। तो यू इंटू भी का ये रूल क्या है बच्चों बताते हैं। कोई भी यू की जगह साइन रहेगा, भी की जगह कॉस रहेगा, ठीक है। जो भी बताने वाले काम देने वाला है, यू को छोड़ो, यू को छोड़ो। भी का डिफरेंस डी भी बाई डी एक्स, बीच में प्लस, बीच में प्लस, फिर भी का काम हो गया तो भी को छोड़ो, यू का डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला बच्चों जो बार बार पूछा जाएगा, बार बार आता है, इस पर कितना रूल बनेगा बाबू, फिर से समझो। यहाँ पर फिर से समझो बच्चों, यू और भी दोनों गया फॉर्म भरने, यू को छोड़े, भी का फॉर्म भराया, भी का काम हुआ। अब भी बैठेगा, भी का फॉर्म भरा गया तो भी बैठेगा, अब किसका फॉर्म भराएगा, यू का जाएगा, यू का फॉर्म भराएगा, ठीक है। ऐसे करके समझ लो। एक होता है डी यू बाई भी बटा में डी एक्स, ये रहेगा तो क्या कर दो, नीचे वाला को बैठाओ पहले, नीचे वाला रे भाई रे बैठो, रूल है, इसको दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। ये भी को बैठा देंगे ऐसे, यू का नीचे डी यू बाई डी एक्स, बीच में माइनस, यहाँ माइनस याद रखिएगा, यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस। अब क्या करेंगे, यू को छोड़ेंगे, फिर भी का डी बाई डी एक्स, और नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे में भी है तो भी का होल स्क्वायर। एक हमारा दूसरा रूल है बाबू। तीसरा रूल जोड़, देखो गुना का बता दिए, भाग का बता दिए, जोड़ का भी होता है और घटाव का भी होता है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर u प्लस भी है, इसका अगर कोई डिफ्रेंशिएशन का आता है, रे बाबू रे इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ, कोई पूछे आपसे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, यहाँ प्लस है ना तो प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी है ना बाबू तो डी भी बाई डी एक्स, ये हो गया प्यारे बच्चों u प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन। कोई पूछे u भी यहाँ क्या रहेगा, तो अगर क्वेश्चन जब बनाओ तो u के जगह कुछ मान रहेगा, भी का कुछ रहेगा, ऐसे मान रहेगा। अगला है क्या बच्चों, d u माइनस भी बटा में डी एक्स, यू माइनस भी बटा में डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों। जब भी ये रहे तो इसको बंटवारा करके आप अलग अलग कर सकते हो बच्चों, बोलो इसमें कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने ये बताया बच्चों, जिसका उपयोग हम बार बार अभी क्वेश्चन समय करने वाले हैं, ठीक है। इसको समझ गए तो अच्छी बात है बच्चों। यू बार बार बोल रहे, यू और बी के जगह कोई संख्या रहेगा, बार बार साइन कॉस टेन कोई भी संख्या रहेगा। इधर ये रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। चलो बच्चों अब ये समझ गए होंगे, अब इस पर भी कुछ अब क्वेश्चन लेते हैं, छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन अब बनाते हैं बच्चों हम लोग। चलो अच्छा, आप लोगों को भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, अब जल्दी जल्दी आप लोग बनाते रहिएगा अपना कॉपी में, तो बच्चे बैठ के डोंट वेस्ट द टाइम। ये फल दोबारा नहीं आने वाला है बच्चों, इस फल का ऐसे समय पर जिस प्रकार सब सही है ना बच्चों। चलो बच्चों अब देखते हैं और बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं पार्टी। आगे आप क्वेश्चन तो नहीं, अब हर एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाएगा बच्चों जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी कोई ना कोई साल पूछा गया है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिलेगा, ये मत समझना कि ऑब्जेक्टिव वाला सभी करा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा। हम जो बता रहे हैं अभी दोनों के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। चलो बच्चों और देखो, पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है बच्चों, डी 1 से पावर में 7 बटा में डी है। समझो बात को, अगर समझ गए तो जय जय।
डी एक्स से पावर 7, डी एक्स से पावर, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, पावर वाला आगे, 7 आगे, ध्यान दो 7 आगे एक्स, और 7 में से गया 7 माइनस 1 कर लेना बटा यहाँ 7 एक्स, और 7 में से गया 6, बन गया ये क्वेश्चन बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, डी एक्स से पावर में अगर 8 दे दिया बटा में डी एक्स। अभी आज पढ़ लो, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसमें से देख लेना कि इस लेक्चर में से कि कितना एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं मिला ना तो फिर कहना कि हाँ सर, कमेंट कर देना, इस वीडियो को क्या कर दूंगा मैं, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बच्चों 7 में पावर में से आगे कोई चीज 8 है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो क्या होता है 8 आगे, 8 समझ जाओगे अभी, देखो पावर वाला 8 आगे एक्स, 8 में से 8 माइनस 1 करना है, तो 8 एक्स में 8 में से गया 7, बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन का देखते मात्रा आप आंसर बोल सकते हो, इसके पावर 1/2 बढ़ रहेगा, बटा में dx रहेगा, तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 आगे, 1/2 आगे x, 1/2 में से माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे करो जब 1/2 हो जाएगा बच्चों, एक इसमें से घटाओगे तो -1/2 होगा, ये नहीं बच्चों 1/2 नीचे, इसको ऊपर से जब नीचे लाओगे 1/x से पावर में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या 1/2 हो जाएगा इंटू x के x से पावर में क्या 1/2 है, तो 1/2 के लिए √x हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, x से पावर में 3/2 बटा में dx, x से पावर में 3/2 इंटू dx, तो क्या होगा, पावर वाला आगे 3/2 आगे x, 3/2 में से -1 को क्या करना है बाबू, क्या होगा 3/2, तो 3/2 x, 3/2 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 यहाँ क्या 1/2 बचेगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 और रूट का √x, समझे कि नहीं, dx लगा हुआ रहेगा बाबू, सभी में dx रहेगा, वो टेंशन नहीं लीजिए, 3/2 इंटू dx, तो ये आपका बन गया, समझ रहे हो ना बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर कह दिया है बच्चों, d x से पावर में 5/4 बटा में dx, d x से पावर में 5/4 रहेगा, d x से पावर में 5/4, तो क्या करना है सर, पावर वाला आगे 5/4 आगे x, 5/4 और -1/1 करोगे तो 5/4, तो यहाँ क्या x में से घटाओगे तो 1/4, तो 1/4 ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों 4 डी एक्स से पावर में दे दिया 3/2 और बटा में dx, कोई संख्या कोई भी चीज यहाँ 4 है, यहाँ बाबू 1/5 कर दे, तो 1/5 कुछ भी दे दे, तो कोई भी चीज देख के घबराना हमें नहीं है बच्चों, कोई भी चीज देख के हमें घबराना नहीं है, धैर्य बना के रखना है, सीखना है, और हमें मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं ना बाबू, तो उनका कर्ज चुकाना है ना, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, रिजल्ट जब आएगा तब ये नहीं कहेगा कोई कि क्या करिए थे, रिजल्ट आया तो आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा, और नहीं पर सब गांव वाले तक हंसेंगे। शाम सुबह जाता था कोचिंग पढ़ने, क्या पढ़ता था, गार्जियन भी ऐसे का, घर के आदमी से ऐसे करके देखेंगे, समझे कि नहीं, तो इसीलिए उस सब का जवाब देना है तो सर झुका के पढ़ाई कर लीजिए और अच्छी तरह से कुछ सीख लीजिए, ठीक है। 4 बाबू 4 x से पावर 1/5 है, समझिएगा बात को प्यारे बच्चों, तो 4 जो 4 पावर वाला आगे 1/5 आगे x, 1/5 में से 1/5 -1 कर दो बाबू, तो कितना आ जाएगा जल्दी बता दो, 4/5 x घटाओगे तो -4/5, और जब इस पर माइनस आ जाता है बच्चों क्या हो जाता है बोलो, नीचे आ जाता है बच्चों, 4/5, तो 4/5 गुने 1/x से पावर में 4/5, खत्म। कितना आसान है बच्चों। आप प्यारे बच्चों, हम कुछ भी बता देखो, यहाँ छोटा जगह है, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ताकि आप समझ भी पाए और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों देखना है बच्चों। हम ऐसे चीज बताएंगे जो परीक्षा में आपका जरूरत है। पहली बात याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बताएंगे तो ऐरा गैरा रिजेक्टमेंट नहीं, जो परीक्षा में आपसे मिले, जो आपके लिए जरूरत है। पढ़ना तो बहुत सारा है, पढ़ना बच्चों बहुत सारा है, लेकिन कौन सा क्या क्या अभी आप जिस समय अभी जो समय अभी चल रहा है बच्चों, अभी वो ऐसा समय है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज कि हाँ ये वाला आएगा, इसको पढ़ लेते, इतना बड़ा इतना क्या होता है, ऐसे बड़ा वैसे क्या होता है, वो सब क्वेश्चन। मतलब पढ़ने के लिए तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, द स्कोप ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट अनलिमिटेड, नाम का रीच टू द एंड ऑफ इट। माने ज्ञान का क्षेत्र इतना बड़ा है कि कोई व्यक्ति इसके अंतिम सिरा तक नहीं पहुंच सकता है।
आप पढ़ते पढ़ते पूरा जिंदगी बिता दीजिए, लेकिन खत्म होने वाला ये कभी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन जो हमें जरूरत है वो चीज पढ़ के हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखो बच्चों, तो ये इसका हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेना चाहते थे ही ना बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है डी अगर 7 ले, डी 7x बटा में dx। बोलो बाबू जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है बच्चों। अगला बच्चों अब थोड़ा सा हम अपनी अथी को बढ़ाते हैं, बेसिक लेवल को बच्चों। डी अब यहाँ देगा 3x स्क्वायर प्लस में 6x, अब बटा में dx। बच्चों हम बोले थे ना, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, हम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं बच्चों। अब धीरे धीरे पढ़ने में कितना छोटा क्वेश्चन लिया, आप देखो इतना गया, तुरंत में देखना बाबू। हम ऐसे हैं, हम लोग अभी ऐसे चीज आपको बताएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हाथ पर कैसे चल जाओगे। ऐसे बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहिए जो डाउन टू हाई, माने लो टू हाई, नीचे से ऊपर की तरफ, माने बेसिक से चालू करो, बीच में उसको समझाते समय बीच में हार्ड क्वेश्चन दो, ताकि बच्चे को पता भी नहीं चले और बच्चा समझ भी जाए हंसते हुए। ध्यान, इसका डिफरेंस पावर आ गया 6x हो जाएगा। 6x का क्या होगा? 6 खत्म बच्चों। अब डी समझे कि नहीं बच्चों? पावर वाला आगे हो जाता है 3 गुना 6x, 6x का क्या हो गया? 6 हो गया। अगला बच्चों 8x बार 3 प्लस में आ गया √x दे दिया, अब बटा में dx, इसका कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 8 3 24 x के स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। 24 √x का क्या होता है बच्चों? 1/2 √x का 1/2x बन गया बच्चों। अगला बच्चों डी और डी 1 बाई दे दिया 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 का, इसका डिफरेंशियल पूछ दिया बच्चों, इसका dx बटा में dx, इसका डिफरेंशियल पूछ दिया। अब क्या करोगे बच्चों? ये नीचे से इसको ऊपर फेंकना पड़ेगा, नीचे से इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल डी ऊपर चला जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3 इसके पावर -1 बटा में dx। यही ना होगा बच्चों, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा ना? नहीं, ये पूरा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा बच्चों। जब ये -1, ध्यान देना, ये -1 ऊपर चल गया तो -1 का डिफरेंशियल होगा, तो -1 आगे क्या बच गया? 2x स्क्वायर प्लस 3, अब -1 में माइनस से करना था, -1 हो जाएगा बटा में d, और ये वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3 नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 बटा में dx। तब ये क्या हो जाएगा? -1, यहाँ के बच्चों क्या? 2x स्क्वायर प्लस में 3, अब -1 -2 हो गया। ये प्यार बच्चों -1 हो गया। अब यहाँ पे काम कर दो बच्चों, तो 2 दूना कितना? 4x प्लस में 0, ये हो गया। इसको सही से बैठाओगे तो -4x -4x ऊपर, ये माइनस को हटाने तो नीचे में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। सब आशा करते हैं समझे होंगे। फिर से देखो, ये नीचे से ऊपर गया तो -1 आ गया, अब -1 को पावर वाला, हम तो बताया था आपको, पावर वाला कुछ भी प्लस आ गया, पावर वाला आ गया क्या, उसमें से क्या किए, उसमें से 1 रुपया घटा दिए, तो ये और अब क्या -1 में -2 हो गया, नीचे से ऊपर गया तो यहाँ 2x स्क्वायर, ये यहाँ गया। अब इसका 2 दूना 4x, 3 का क्या हो गया? 0, ये -4x यहाँ आ गया, ये माइनस नीचे आ गया। आशा करते हैं बच्चों आप समझे होंगे बच्चों। चलो बच्चों प्लीज ध्यान देखते हैं और आगे समझते हैं बच्चों। इतना समझिए, आशा करते हैं आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो उसको बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस में √x प्लस साइन x, ध्यान दो बच्चों, साइन x बटा में dx। ध्यान दो बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखने को मिलने लगेगा बच्चों। तो यहाँ ध्यान देगा, 3 दूना 6x हो जाएगा बच्चों, प्लस √x का बताया 1/2 √x होता है, और साइन x का बताया cos x। साइन x का क्या बच्चों? cos x। आपको रूल पता होना चाहिए बच्चों। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। देखते रहिए और समझते रहिए, अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। यहाँ बच्चों d 3x से पावर 1/2 और प्लस में बच्चों, प्लस में साइन 3x दे देगा, और प्लस में बच्चों cos x दे दिया, बटा में dx दे दिया, बटा में क्या दे दिया? dx। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज जो बताया काम देने वाला। 3x से पावर 1/2 है तो एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। x की पावर 1/2
सॉरी बच्चों, घटाना है हमको। ओ माय गॉड, हाँ 3, तो x से पावर में 1/2 आगे आ जाएगा, x तो घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। प्लस में sin 3x का क्या होता है बच्चों, cos 3x और फिर 3x का 3। याद रखिएगा प्यार बच्चों, अभी यहाँ पे नहीं समझे, चलो एक बात बताते हैं, पर इसको बना देते हम थोड़ा, अभी इसको हम समझाते हैं उधर, ठीक है बाबू। cos 3x बटा में 3 या प्लस cos का क्या होता है, माइनस में sin x, माइनस में sin x, ये हो जाता है बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, ध्यान दीजिएगा 3/2 गुने 1/x से पावर में 1/2 प्लस 3 cos x, 3 cos 3x और माइनस में sin x, माइनस में क्या बच्चों sin x, ये हो जाता है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा बात जो मैंने ये करना था पहले, लेकिन हम पहले ही कर दिए तो कोई बात नहीं, अब इसको समझाते हैं कि कैसे आता है। देखो यहाँ d tan 3x है, d tan 3x बटा में dx, तो याद रखना बच्चों, पहले यहाँ डिफरेंशियल tan का हो रहा है, किसका हो रहा है प्यारे बच्चों, tan का। 10 का जब देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, इतना बड़ा हुआ, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, परीक्षा में सेम ऐसा ही आने वाला है। d10 3x/dx दे देगा इक्वल टू व्हाट कीजिए, ऑप्शन में कुछ दे देगा, जो ये वो ऑप्शन उसमें से रहेगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक आने वाला है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, d10 पहले विस्तार से बता देते, उसके बाद शॉर्टकट करेंगे, d3x आ जाएगा। देखो एक से साथ जो रहता है वो नीचे, अभी समझा रहे हैं तो इसलिए पूरा समझा, अगला क्वेश्चन में शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। 3x नीचे, यहाँ जो रहेगा सो उतार देना, यहाँ जो रहेगा से नीचे उतार दीजिएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, जो यहाँ रहेगा वही ऊपर जाएगा बच्चों, जो यहाँ रहेगा वही पर आएगा, यहाँ dx हो जाएगा। जब तक x नहीं है, साइकिल चेन रूल के नाम से भी से जाना जाता है, साइकिल की चेन की तरह ये काम करता है, एक के बाद अगर यहाँ कोई और संख्या रहता है तो आगे वो बढ़ते रहता है बच्चों। यहाँ क्या 10 का पता है आपको, sec स्क्वायर, 10 का sec स्क्वायर, 10 का sec स्क्वायर, 3x है तो 3x दे देना बच्चों। 3x का पता है आपको, 3x कट गया तो क्या बचा, 3 बचा, इसका आंसर क्या आ गया, 3 sec स्क्वायर, 3x, ये हो गया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लेते हो जो d sin 6x बटा में dx, तो इसका देखते बात है, इसका आंसर बता सकते हो। साइन के क्या होता है बच्चों, cos, साइन के cos 6x, 6x का क्या हो गया 6। देखो और आंसर बताओ, कब इस काम में कब करोगे, जब आप फार्मूला, रूल, नियम, तरीका याद रहेगा तब ना, समय करोगे तब, समय दोगे पढ़ाई पे तब ना, समय नहीं दोगे तो कैसे होगा, नथिंग। अब सिंपल सा बात है, आप एक लड़की के पीछे समय दे रहे हो तो आपको एक लड़की मिलेगा, एक लड़का के पीछे समय दे एक लड़का मिलेगा, और आप पढ़ाई के पीछे समय दे रहे हो तो पढ़ाई मिलेगा, समझे कि नहीं। जिस चीज के पीछे समय, पढ़ाई सिर्फ वक्त मांगती है, समय। यहाँ साइन 6x, तो साइन 6 से cos 6x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, d sec x इंटू 10x, d sec x इंटू 10x, ऐसा बटा में dx, इसको क्या, इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे, d sec x पर इंटू 10x का, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये तो इसका डिफरेंशियल करना है, तो देखो u इंटू v पर है तो क्या करो, sec x को छोड़ो, इंटू 10 का sec स्क्वायर x, u इंटू v पे है, u इंटू v पे था ये, तो इसको छोड़े 10 का sec स्क्वायर, 10 का sec स्क्वायर फॉर्मूला बता दिए, 10 का sec स्क्वायर, और फिर यहाँ 10 को छोड़ेंगे, और फिर sec का, तो sec इंटू 10, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec के पावर 3x, sec के पावर क्या, sec 3x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा, sec x इंटू sec x। अच्छा हो गया बच्चों, तो यहाँ sec को कॉमन भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है, यहाँ sec को क्या कॉमन भी ले सकते हो। अगला बच्चों d साइन, ध्यान दे, d साइन x इंटू कॉस x, d साइन x इंटू कॉस x, बटा में क्या dx दे दे बच्चों, बटा में क्या dx दे, साइन का क्या होता है बच्चों cos x, सॉरी बच्चों u इंटू v पे है, तो साइन x को छोड़ो, इंटू कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन x, कॉस का माइनस साइन x, कॉस का माइनस साइन x, प्लस यहाँ क्या जाएगा cos x, तो cos x गुने साइन का cos x, अब क्या माइनस साइन स्क्वायर x, प्लस में cos स्क्वायर x, प्लस में क्या cos स्क्वायर x। ये बच्चों रवि बात मत करो प्लीज, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये बात ये हो गया बच्चों। अगला बच्चों d sec स्क्वायर x रहेगा, d sec स्क्वायर x बटा में dx है बच्चों, क्या बच्चों, d sec स्क्वायर x, d sec स्क्वायर बटा में dx, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 sec x
2 sec x इंटू, देखो बच्चों यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ बात को समझो, पहले कभी पावर का होता है, किसका होता है, पावर का, पहले किसका, पावर का हुआ था, 2 का हुआ, 2 आगे 2 में से गया 1 हो गया। अब फिर अब सेक का होगा तो सेक का होगा तो सेक x इंटू 10x, ये हो जाएगा। तो अगला लाइन में क्या है, 2 सेक का 2 होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये बच्चों इसका आंसर हो गया बच्चों। 2 आगे 2 सेक x इंटू 10x, देखो बच्चों यहाँ बात को समझो, 2 आगे सेक का सेक इंटू 10, सॉरी 2 आगे पावर का हो रहा था, 2 आगे सेक का सेक x हो गया। अब सेक का हो रहा था, सेक का सेक इंटू 10, सेक का है 2 गो सेक स्क्वायर, 2 है तो 2, 10x तो 10x, ये x है, 10x तो 10x, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते कि आप समझेंगे बच्चों। चलो बच्चों आगे देखते हैं और समझते हैं। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत समस्या तो बोलिएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। रूट में बच्चों अगर साइन, रूट में अगर साइन एक्स दे दिया, रूट में साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल पूछ दिया डी बाई डी एक्स, रूट में है बच्चों, रूट में है, ध्यान दीजिएगा। तो रूट का क्या हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों प्लीज बातें नहीं प्लीज, रूट का क्या हो जाएगा 1/2, और रूट में क्या है साइन एक्स तो साइन एक्स, साइन पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन पे क्या कॉस एक्स, ये इसका आंसर बच्चों। डिफरेंशियल डी रूट 10 स्क्वायर एक्स दे दिया, 10 स्क्वायर एक्स बटा में dx, बटा में dx, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जल्दी से बता दीजिए। पहले रूट का करोगे, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर एक्स, और फिर 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 210x, 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 210x, और फिर 10 का sec स्क्वायर एक्स। नहीं समझे बच्चों, ध्यान दीजिए सर, इधर देखिए बाबू, रूट का 1/2 एंगल में जो रहता है, जैसे वैसे कर दिए। फिर अब स्क्वायर का इसका होगा 10 स्क्वायर का 210 हो जाएगा, और फिर 10 का सेक स्क्वायर, ये 2 से 2 काट जाएगा, 10x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब बटा रूट 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों डी रूट साइन स्क्वायर एक्स बटा में dx, रूट साइन स्क्वायर बटा में dx। तब यहाँ भी सेम रूल बच्चों, सेम रूल करोगे। अब कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, क्या तेज होते हैं बताए, स्क्वायर से रूट खत्म, साइन के कॉस, देखो बच्चों आगे आंसर, ठीक है। तो वैसे गंदा बात, वैसे अभी डिफरेंशिएशन में वैसा काम नहीं करना है बच्चों हमें, ठीक है। तो यहाँ रूट का होगा तो 1/2 रूट के साइन स्क्वायर एक्स, और फिर बच्चों साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स, और फिर साइन का कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब क्या करो बच्चों, यहाँ से एक काम करो बच्चों, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या बटा में क्या है रूट साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप आशा करते हैं कि तरह समझेंगे बच्चों। चलो बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो चलो अगर y बराबर दे दिया, ध्यान दीजिएगा, y बराबर साइन cx प्लस में d, ध्यान देना साइन cx प्लस में d या cos cx प्लस में d, cx प्लस में d, ये दे दिए बच्चों। इतना y बराबर इतना, तो dy बाई dx ज्ञात करते, क्या ज्ञात करना है बच्चों, dy बाई dx हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हम धीरे धीरे बोले थे ना, हार्ड क्वेश्चन जाएंगे बच्चों। तो y बराबर साइन बाई कॉस दे दिया इतना, तो ये ध्यान दो बच्चों, ये तो इजी हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये इजी हो गया बच्चों। कैसे इजी हो गया सर,
तो y बराबर यहाँ पता है साइन कॉस क्या हो जाता है 10, और 10 एंगल समान है ना, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये क्या हो जाएगा इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन कॉस 10 cx प्लस में d, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशियल पूछा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा dy बाई dx 10 का पता है बच्चों आपको sec स्क्वायर, cx प्लस डी, तो cx प्लस डी, cx प्लस डी का cx प्लस डी का भी होगा बच्चों, अभी 10 का हुआ तो 10 का sec स्क्वायर, एंगल में जो था सो लिख दिए। अब इसका भी तो काम होगा, अब इसका भी तो काम होगा cx प्लस डी, तो cx प्लस डी का करोगे c रह जाएगा x का 1 और d कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर cx प्लस में d, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों c, यहाँ dy बाई dx। लेकिन बच्चों इसमें तो हम क्या किए थे, आसान लिए थे बच्चों, एंगल समान था, यहाँ क्या था एंगल समान था, इसके लिए तुरंत बन गया। लेकिन कभी कभी इसमें हार्ड आ जाए तो बच्चों जो नीचे वाला मिलेगा नहीं बच्चों, जैसे बच्चों 10 यहाँ cx प्लस में d था, अब यहाँ कर देता है, इसको बनाइए, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 6 दे दिए, अब बटा में dx। अब बताइए बच्चों dx y बराबर इतना, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम बनाते हैं बच्चों, समझिएगा प्लीज। तो ये इसका डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x के सापेक्ष, यहाँ dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा बच्चों dy बाई dx नीचे वाला जैसे हो 3x स्क्वायर प्लस में 6 भाग विधि से बना रहे बाबू, यही समझिएगा भाग विधि से बना रहे, इसको जैसे वैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है d10 cx प्लस में d, बटा में dx होता है dx, अब बीच में क्या होता है माइनस, बीच में क्या होता है बच्चों माइनस। अब इसका तो यहाँ 10 cx प्लस d रह जाएगा, ये जैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा d3 x स्क्वायर प्लस में 6 बटा में dx, और नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है बच्चों 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर, नीचे में जो रूल बता चुके हैं हम, नीचे में जो रहता है उसका होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस में 6, यहाँ गया 10 का sec स्क्वायर cx प्लस d, cx प्लस d, इसमें क्या देगा c हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ जगह नहीं है तो बच्चों इधर लिख देते हैं माइनस, यहाँ क्या है 10 यहाँ क्या cx प्लस d, फिर यहाँ करोगे तो 3 दूना 6x, क्या हो जाएगा पावर वाला आगे होता है उसमें से गुना 6 का क्या हो जाएगा 0, 6 का क्या हो जाएगा 0, 3 दूना 6x हो जाएगा, तो 6 का नीचे में क्या है, नीचे में जो उसका होल स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर। बस बच्चों यहीं पे इसका आंसर। आशा करते हैं बच्चों इतना समझेंगे आप। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत समस्या तो बोलिएगा। चलो बच्चों प्लीज आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ समझिएगा बच्चों, यहाँ पावर का पहले होगा, सबसे पहले किसका पावर का, तो पावर में क्या है 3 10, ध्यान दीजिए 3 10 स्क्वायर x हो जाएगा, पावर से आगे पावर से घटेगा तो 3 10 स्क्वायर, और फिर 10 का बच्चों sec स्क्वायर x, खत्म बच्चों। ये देखो कॉट का माइनस कॉसेक, कॉट का क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ध्यान दीजिए ऐसा फॉर्मूला ही आपको एग्जाम देने में काम देने वाला था। रूट का क्या था 1/2 10x, और फिर 10 का क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर, 10 का क्या sec स्क्वायर x, 10 का क्या sec स्क्वायर x, रूट का 1/2 10 और 10 का sec स्क्वायर x। अगला बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 + 7x है, तो क्या हो जाएगा 5 6 आगे 5 + 7x, 6 में से घटाओगे बच्चों, 6 में से क्या कितना 5, और फिर बच्चों इसका 5 + 7x करो तो 5 का 0 और 7x का 7, तो ये इसका आगे बढ़ोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 7 42,
यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 7x, इसके पावर में क्या बच्चों 5, ये इसका आंसर बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये, तो y बराबर बच्चों क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब माइनस से इसका शादी किससे बच्चों, प्लस से, ध्यान दीजिएगा माइनस से गुना भाग इसको किससे, प्लस से, तो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस क्या साइन एक्स, ये हो जाएगा नीचे बच्चों। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक दो को, तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस प्लस माइनस साइन एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो यहाँ ये दो को हो गया, ये माइनस इसका शादी किससे, प्लस वाला से, या प्लस वाला रहेगा तो माइनस वाला से, तो यहाँ क्या जाए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, अब टाइम कॉस एक्स, सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म बच्चों, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर 1 प्लस 1 बाई कॉस और साइन, एक 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, तो 1 कॉस एक हो जाएगा, 1 कॉस एक्स। अब हाँ, हर का परिवर्तन किया गया है बच्चों, साइन बाई कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन बाई कॉस एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस सेक एक्स, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स, अब प्लस साइन कॉस क्या 10x। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, यहाँ क्या हो जाएगा सेक का सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, सेक का क्या होता है, सेक इंटू 10 होता है बच्चों, सेक का क्या सेक इंटू 10 प्लस 10 का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, 10 का क्या सेक स्क्वायर। क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, क्वेश्चन बन के तैयार। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर लिया जाए, y बराबर रूट अंडर 6x प्लस में 2 आ जाएगा, रूट अंडर 6x प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चों x, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा dy बाई dx, रूट x का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 हो जाएगा, ए ना, फिर नीचे वाला ये ऊपर चल जाएगा, 6x का होगा तो 6 और 2 का 0, 2 से 6 क्या मतलब 3 मतलब में, ये क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, तो क्या बच गया ऊपर में 3, नीचे में रूट अंडर 6x प्लस में 2। आशा करते हैं बच्चों इतना समझ गए होंगे आप। चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन पे, प्लीज ध्यान से देखिए बच्चों। सुलभ करने बच्चों, कोई दिक्कत समस्या, बस हर का परिवर्तन कर दिया गया है, अब स्क्वायर कट के रूट स्क्वायर से रूट खत्म, अब बस बंटवारा कर दिए, फॉर्मूला बन जाए सेक इंटू 10, सेक का सेक इंटू 10, 10 का सेक स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन लिया जा रहा है। चलो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, बनाइएगा बच्चों। क्वेश्चन यह है बच्चों, dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है dy बाई dx, हमको क्या करना है फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन यह है 2x प्लस में 3y बराबर में पाई, 2x प्लस 3y बराबर में क्या बच्चों पाई। इसका डिफरेंशिएशन कर देना है बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष, दो कॉमन, x का 1 प्लस 3y का dy बाई dx, अब पाई एक बनेगा संख्या है, संख्या का जीरो, पाई एक बनेगा संख्या का 0, तो यहाँ गया 3 dy बाई dx। ध्यान दो बच्चों ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 2, तो dy बाई dx तो -2/3, ये बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 3x स्क्वायर प्लस में 6xy बराबर में 0 अगर दे दिया, अब यहाँ से इसको बनाना है बच्चों,
कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स के सापेक्ष, 3 दूना 6x हो जाएगा बच्चों, यहाँ 6 बगल में रह जाएगा, x को छोड़ेंगे y का dy/dx, अब प्लस यहाँ y को छोड़ेंगे x का 1 बराबर इधर तो 0 है, ये 6 से 100 में गुना हो जाएगा, 6x प्लस 6xy 6x dy/dx, अब प्लस में 6 में y से तो 6y बराबर क्या बच्चों 0, ये और ये प्लस प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, इधर बचेगा 6x dy/dx, अच्छा माइनस में 6y, प्लस में माइनस में 6x, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 6x dy/dx माइनस 6y माइनस में 6x, ये आ गया बच्चों। तब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम 6 dy/dx, तो यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन लेके काट सकते थे ना बच्चों, चलो कोई बात नहीं, उसको उधर ले जाएंगे dy/dx, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा y माइनस y प्लस x, ये 6x से आ जाएगा नीचे हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, dy/dx तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा माइनस y प्लस x बटा में x, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू π/4 दे दिया जाए, cos y करो, ये sin x प्लस cos y इज इक्वल टू π/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा d, आपको पता है बच्चों sin का cos x, sin का cos x प्लस cos का माइनस sin y, फिर y का dy/dx, y का dy/dx, π/4 का 0, π/4 का बच्चों 0, π/4 का 0, तो यहाँ cos x प्लस माइनस sin y dy/dx बराबर 0, ये माइनस उधर चल जाएगा प्लस में cos x sin y dy/dx, अब हमको dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, इधर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cos x रह जाएगा उधर, ये sin y क्या आ जाएगा बच्चों नीचे में, sin y नीचे में, तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx, ये तो हमें क्या करना है बच्चों निकालना है, ठीक है बच्चों। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, y इक्वल टू बच्चों ध्यान दीजिएगा, e की पावर x प्लस e x के पावर में 3 प्लस e x के पावर में x में 4, तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx क्या होगा, पहले बच्चों समझिएगा, इसका इतना बड़ा dy/dx क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा यहाँ dy/dx बच्चों, e की पावर x x नंबर थेटर होता है, e की पावर x से क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर x से हो जाएगा बच्चों, e x के पावर में 3, लेकिन e x के पावर में 3 है, ध्यान दो बच्चों, e x के पावर में 3 है, तो 3 का x के पावर 3 का होगा तो 3x² हो जाएगा, प्लस e x के पावर में 4 है बच्चों, तो क्या होगा e x के पावर 4 का e x के पावर 4 ही रहेगा, x के पावर 4 का 4x के पावर में 3 हो जाएगा, एक पावर घट जाता है, ये क्वेश्चन आपका बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों y इज इक्वल टू e के पावर sin इनवर्स x प्लस में बच्चों cos x, देखते रहिए, सबका dy/dx निकालना है, तो dy/dx सभी का dy/dx निकालना है बच्चों, सभी का क्या निकालना है dy/dx निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए, बनाते रहिए, कॉपी में रहेगा काम देगा। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, क्या करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx बच्चों, ध्यान दीजिएगा, e sin इनवर्स x का e के पावर जो है सो, लेकिन साइन है यहाँ क्या साइन है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x² होता है, याद रखिए बच्चों, e sin इनवर्स x का साइन इनवर्स से क्या होता है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x², ये होता है, प्लस में बच्चों cos का माइनस में sin x, cos का क्या माइनस में आया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगला लाइन में माइनस हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया तैयार बच्चों। अगला अगर y बराबर देते हैं बच्चों e के पावर में log x दे दिया, e के पावर में क्या दे दिया log x, तो e के पावर log x, तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx, बताओ बच्चों e के पावर में log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर जल्दी से बताओ बच्चों, e के पावर में log x,
तो क्या हुआ log x का, हाँ बच्चों सही बोले बच्चों, dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx हो जाएगा बच्चों, dy by dx आई के बाद log e के बाद log x हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, log x का क्या 1/x बन गया बच्चों, e के बाद log x और 1/x का 1/x। अब प्यारे बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत ही आसान रहेगा बच्चों, ये वाला बनाएंगे बच्चों, इसको बनाओगे तो मानेंगे कि हैं आप लोग पाए। ये बच्चों ठीक है बच्चों, cos xy प्लस में sin y इक्वल टू π/2, ये पूछेगा बच्चों आपसे, ठीक है। चलो देखते हैं, बना देते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों x, तो क्या आ जाएगा cos का माइनस sin xy, तो xy, अब ये क्या है x को छोड़ेंगे y का dy dx, अब प्लस में बच्चों y को छोड़ेंगे x का एक, अब प्लस sin का cos y, फिर y का dy dx, अब π/2 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, π/2 का क्या हो जाएगा 0, π/2 का क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब इससे आपस में गुना कर दो बच्चों, इस सब से आपस में गुना करो तो माइनस x sin xy, फिर dy dx, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस y sin xy, ये ना बच्चों, अब प्लस आपस में गुना किए, इससे इसमें गुना किए तो y sin xy हो जाएगा, प्लस में ये क्या है बच्चों, प्लस में cos y dy dx, उधर क्या है बाबू 0 है। अब dy dx इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, भाई साहब को उधर पे कर दीजिए, इसमें अगर नहीं है बारू तो इसको क्या कर देंगे उधर कर देंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस x sin xy dy dx, अब प्लस में cos y dy dx, आइए माइनस में उधर जाएगा था, प्लस में y sin xy हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से dy इधर भी है, dy इधर भी, दोनों तरफ जो चीज दोनों तरफ होता है उसे कॉमन ले लिया जाता है, ये और ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, dy dx कॉमन में आ गया, क्या माइनस x sin xy, प्लस में ये कॉमन में आ गया बच्चों, तो क्या बचेगा cos y बराबर में क्या y sin xy। अब यार बच्चों ये पूरा क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, dy dx y sin xy, ये पूरा नीचे होता है माइनस x sin xy, प्लस में cos y। यार बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आशा करते हैं कि आप इसको समझेंगे बच्चों।